नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज हम एक ऐसे राइटिंग देखने वाले हैं जो कि है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी एट आवर स्कूल। तो ये एक आसान सा ऐसे राइटिंग है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इस ऐसे का एचडी पिक्चर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से एक लिंक है, वहाँ से चेक कर सकते हैं इसके पिक्चर को। तो आइए अब हम बिना वक्त ज़ाया किए इसको देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। A number of functions are held by a school community to celebrate various academic and co-curricular activities. Today I am going to describe the annual prize distribution ceremony of our school that was held a few months ago. यानी कि स्कूल में कई तरीके के प्रोग्राम जो हैं वो आयोजित होते हैं। कुछ होते हैं शिक्षा से रिलेटेड, जैसे कि क्विज कंपटीशन हो गया और बाकी जो भी होते हैं ना जिसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत है पार्टिसिपेट करने के लिए, वो सारे प्रोग्राम। और कुछ होते हैं स्पोर्ट्स के। तो इन सब चीज़ें स्कूल में होती हैं, लेकिन आज मैं प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि कुछ ही महीने पहले हमारे स्कूल में हुआ था। अगला पॉइंट है टाइम एंड ओकेशन। The prize distribution ceremony at our school is generally held in the first week of February every year. The result of the annual examination is declared at the end of December. At the beginning of the new session, the annual sports competitions are held. So the prizes won by the competitors are also given on that prize distribution day. Prizes are also awarded to the students who did a good result in the previous examinations. तो जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है वो हमारे स्कूल में हर साल फरवरी के पहले हफ्ते को होता है, और जो रिज़ल्ट है फाइनल परीक्षा का वो दिसंबर के अंत में आता है। तो जब नया सेशन शुरू होता है तब क्या होता है, तब जो स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं उनमें लोगों को क्या किया जाता है, प्राइज़ दिया जाता है जो लोग मान लो जीतते हैं, और जो बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं उनको भी प्राइजेस दिए जाते हैं इसी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में। हाउ आई एन्जॉयड इट। तो मैंने कैसे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में एंजॉय किया, आइए वो देख लेते हैं। ऑन द डे ऑफ द फंक्शन वी डेकोरेटेड द स्कूल हॉल एंड अरेंज्ड चेयर्स, टेबल्स, बेंचेस एक्सेट्रा। द फंक्शन स्टार्टेड एट टाइम. It was presided over by the president of the school managing committee. The function started with a patriotic dance. This was followed by a group song from the students of class 10. After that, the chief guest gave his speech on that matter. He then handed over the prize of the winner of the different competitions. A large number of parents were also present on that function. Few of them gave their valuable speech. तो फंक्शन के दिन हमने उस हॉल को अच्छे से सजाया, वहाँ पे चेयर, टेबल, बेंचेस वगैरह रखे, और उसके बाद आगे की जिम्मेदारी थी हमारे कमेटी के प्रेसिडेंट के ऊपर। फंक्शन जो है वो वक्त पे ही शुरू हुआ था। सबसे पहले एक देशभक्ति का नृत्य हुआ और उसके बाद 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने एक ग्रुप सॉन्ग ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद जो प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे उन्होंने अपना भाषण दिया, और फिर उन्होंने उन बच्चों को जिन लोगों ने प्राइज़ जीते थे स्पोर्ट्स में, उन लोगों को वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उन बच्चों को वो प्राइज़ दे दिया। काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए थे, यानी कि उनके माता पिता, तो उनमें से कुछ ने भी भाषण दिया था। कंक्लूजन देखिए। At last I got a sense of fulfillment because I also took part in a few competitions and worked hard for holding the function successfully. तो फंक्शन के ख़त्म होने के बाद मुझे काफ़ी सुकून मिला क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया था इस फंक्शन को पूरा करने में अच्छे से, और मैंने कुछ कंपटीशन में, कुछ प्रतियोगिता में हिस्से भी लिए थे। तो बस यहीं तक था ये। ऐसे बिल्कुल ही आसान से लैंग्वेज में मैंने इसे बनाया है और होपफुली समझा भी दिया होगा आप लोगों को। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको इसका एचडी पिक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।